वेलकम टू सक्सेस कैरियर। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं CITS 2020 प्रवेश परीक्षा के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से पूछे जाएंगे। तो CTI एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए। और अगर चैनल पे मेरे नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स जो CTI के एग्ज़ाम होते हैं उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 में से जो आपके 75% यानी कि 75% यानी कि 75 क्वेश्चन जो होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से होंगे। बाकी 25% यानी कि 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होंगे जो कि मैथ और रीजनिंग से पूछे जाएंगे। और एक खास बात, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या कोई भी CTI का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो आपको 100 में से 100 मार्क करके आने हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको टेक्निकल क्वेश्चन यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से, वो है किसी एटम्स का एटॉमिक नंबर किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो किसी एटम का एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन से डिटरमाइन किया जाता है। डिटेल फैक्ट जान लीजिए, ये सारे आप पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। देखिए प्रोटॉन के द्वारा एटॉमिक नंबर की गणना की जाती है, जिसके जितने प्रोटॉन होते हैं उसे उतना ही एटॉमिक नंबर दिया जाता है, यानी कि परमाणु क्रमांक जिसे कहते हैं। 3 प्रोटॉन मतलब उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हर क्वेश्चन के बाद मैं डिटेल फैक्ट आपको बताया हूँ। सारे डिटेल फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और डिटेल फैक्ट से भी बन सकते हैं। तो जिस तरह आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार डिटेल भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, एक पैरेलल सर्किट सीरीज सर्किट से किस तरह अलग होता है। तो मैं बता दूं आपको, एक पैरेलल सर्किट जो सीरीज सर्किट से करंट फ्लो के लिए एक से ज़्यादा रास्ते देता है, इस तरह वो अलग होता है। देखिए डिटेल फैक्ट, पैरेलल सर्किट में सभी कंपोनेंट एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े होते हैं तो करंट फ्लो के लिए एक से ज़्यादा रास्ते मिल जाते हैं, जबकि सीरीज सर्किट में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर के लिए कौन सी इक्वेशन सही है। तो कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज में मेन रिलेशन बताती है। तो करेक्ट जो आंसर होगा Q इक्वल टू CB। देखिए क्या है, Q इक्वल टू CB हम जानते हैं कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बनाया जाता है। चार्ज स्टोर Q हमेशा सीधा संबंध रखता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा से Y, और C कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन है, इसमें Q इक्वल टू CY करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइडियल कार्यकारी एम्पलीफायर में क्या खूबी होती है। तो एक आइडियल कार्यकारी एम्पलीफायर में जो खूबी होती है वो इन्फिनिट बैंडविड्थ होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन C होगा। डिटेल फैक्ट जान लीजिए इसके। देखिए इन्फिनिट बैंडविड्थ एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो किसी भी पावर सिग्नल की स्ट्रेंथ फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। एक एम्पलीफायर को हर एक फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, किसी परिपथ का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट क्या होगा यदि R कांस्टेंट है। तो किसी परिपथ का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो क्या होगा करंट पे, वो घटेगा ना अगर R कांस्टेंट है तो। देखिए घटेगा ओम लॉ के अनुसार। ठीक है, ओम लॉ जो होता है क्या होता है, V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V अपान R हो जाएगा। I इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R है, तो R बढ़ेगा तो I घटेगा, और R घटेगा तो Z बढ़ेगा, यानी कि Z यहाँ I भी हो सकता है, I बढ़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, एक बैटरी की कैपेसिटी किस में मापी जाती है। तो बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो H होता है। एक बैटरी की कैपेसिटेंस AH में मापा जाता है। AH मतलब एम्पियर हावर्स होता है। अगर बैटरी 2H है इसका मतलब है कि बैटरी 2 एम्पियर का करंट 1 घंटे के लिए दे सकता है। यानी कि देखिए AH का मतलब एम्पियर आवर, यानी कि 2AH का मतलब क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर का करंट 1 आवर के लिए दे सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए। और इस वीडियो पे प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। देखिए 7वां क्वेश्चन है, ए जीरो लेवल डिटेक्टर होता है। तो एक जीरो लेवल डिटेक्टर जो होता है वो कंपैरेटर जिसका ट्रिप पॉइंट 0 होता है वो होता है ए जीरो लेवल डिटेक्टर। देखिए डिटेल फैक्ट, जीरो लेवल डिटेक्टर कंपैरेटर होता है जिसका रिफरेंस लेवल 0 पर सेट करके रखते हैं, और इसका उपयोग एसी सिग्नल की जीरो क्रॉसिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टमीटर एसी सर्किट। वोल्टमीटर एसी सर्किट क्या होता है? तो देखिए आरएमएस होता है। आरएमएस क्या होता है? आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, यानी कि 1 वोल्टमीटर आरएमएस दर्शाता है एसी सर्किट पर, तथा डीसी मीटर एवरेज दर्शाता है वोल्टमीटर एसी सर्किट आरएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 9 नंबर। देखिए आईसी अपन आई का करंट रेशियो 1 से कम है, यह कहलाता है। तो आईसी अपन ए करंट रेशियो 1 से कम है तो ये अल्फा कहलाता है। क्या होता है? यह अल्फा कहलाता है। यह रेशियो होता है कलेक्टर करंट तथा एमीटर करंट, और यह सत्य है कि कलेक्टर करंट कम होता है और एमीटर करंट से, और यह अल्फा कहलाता है और करंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला सेमीकंडक्टर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा, सबसे ज़्यादा जो सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है वो सिलिकॉन होता है। देखिए सिलिकॉन ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तथा कठोरता में ये हीरे की बराबरी करता है। ठीक है, यानी कि हीरे जैसा कठोर होता है। तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में यह सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। देखिए कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो कॉपर की जो प्रतिरोधकता होती है 16.7 N होता है, यानी कि करेक्ट आंसर सी होगा। देखिए कॉपर की प्रतिरोधकता 10 N होता है। इसे Cu से दर्शाया जाता है। इसके तार चद्दरें बनाई जाती हैं। इसकी ऊष्मा और विद्युत चालकता बहुत होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। रॉन्ग यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गया है सी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेमीकंडक्टर किस तरह की बॉन्डिंग से बनता है? तो सेमीकंडक्टर जो बॉन्डिंग बनाता है वो है कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या होता है? सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इस तरह का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है। दो मेटल एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इंसुलेटर में आयोनिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, दिया है एक क्रिस्टल डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? तो एक क्रिस्टल डायोड जो होता है उसमें पीएन जंक्शन होते हैं, एक होते हैं। क्रिस्टल डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है। यह डायोड करंट को एक दिशा में बहने में मदद करता है। क्रिस्टल डायोड को कैट विस्कर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है, एक ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक ट्रांजिस्टर में जो पीएन जंक्शन होता है 2 होता है। एक ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होते हैं, एक एनपीएन और दूसरा पीएनपी फॉर्म में होते हैं। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने में किया जाता है। तो आपको ये वीडियो देखकर पता ही चल रहा होगा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ अपने जो भी आपके पास किताब होंगे उससे आप कंप्लीट पढ़ाई करिए। देखिए ट्रांजिस्टर का बेस कितना डोप्ड होता है? तो ट्रांजिस्टर का जो बेस डोप्ड होता है वो होता है हल्का होता है। एक और खास बात दोस्तों, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम इसका सिलेबस बना के रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल में भी मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। देखिए डिटेल फैक्ट जान लीजिए। ट्रांजिस्टर का बेस हल्का डोप्ड होता है। इसमें कम अशुद्धियाँ होनी चाहिए ताकि रिकम्बिनेशन ऑफ चार्ज न होने पाए जो एमीटर से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में ट्रांजिस्टर की बेसिंग क्यों की जाती है? तो सर्किट में ट्रांजिस्टर की बेसिंग डीसी करंट के लिए किया जाता है। क्या होता है डिटेल फैक्ट? डिटेल फैक्ट भी जानना जरूरी है दोस्तों। डीसी करंट के लिए बेसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डीसी करंट प्राप्त किया जाता है एक सर्टेन डीसी वोल्टेज पर बाई सेटिंग ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर।
गैलिएंडोमीटर जब हाई रेजिस्टेंस के सीरीज में होता है तो क्या होता है? तो गैलिएंडोमीटर जो हाई रेजिस्टेंस के सीरीज में होता है तो वो एवामीटर होता है। वोल्टमीटर को, ठीक है, वोल्टमीटर को लेवेनोमीटर जब हाई रेजिस्टेंस के सीरीज में होता है तो इसे कॉम्बिनेशन को वोल्टमीटर भी कहते हैं। वोल्टमीटर का प्रयोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन दिया है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? तो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स आपको पता होना चाहिए, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? देखिए, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है ताकि उसमें वोल्टेज ऑफ और करंट आसानी से प्रवाहित हो जाए। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता है, क्या होता है? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होता है होल्स एंड रिगेटिव आयंस होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मुख्य मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी होता है उनमें ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, आप लोगों को जो भी दिक्कत होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जब एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज के साथ पोप किया जाता है तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन में आपको सीटीआई के एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके लिए बनाए हैं, तो प्लीज़ जो दोस्तों जो टाइपिंग मिस्टेक है उसके लिए सॉरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है, एक डायोड में रिवर्स करंट कितना होता है? तो एक डायोड में जो रिवर्स करंट होता है वो वेरी स्मॉल होता है, इसे रिवर्स सेचुरेशन करंट भी कहते हैं। यह डायोड से उल्टा बहता है, यह कैथोड से एनोड की तरफ बहता है। अगली क्लास में वीडियो में आपको एक भी मिस्टेक नहीं मिलेंगे दोस्तों, ये मैं ध्यान रखूँगा क्योंकि आप लोगों को भी दिक्कत हो रही होंगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन है, किसको प्राकृतिक मैग्नेट कहा जाता है? तो प्राकृतिक मैग्नेट जो जिसे कहते हैं वो होता है लोडस्टोन। लोडस्टोन को प्राकृतिक मैग्नेट भी कहते हैं। यह मैग्नेटाइट होता है या नेचुरली मैग्नेटाइज होते हैं और इनको कंपास में यूज किया जाता है। लोड स्टोन को याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि कंपास में किस टाइप के किस स्टोन का यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है जिसमें प्राकृतिक रूप में, तो लोड स्टोन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 42 नंबर। देखिए, 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, मटेरियल का कौन सा गुण उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनने का विरोध करता है? तो मटेरियल का जो गुण होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनने का विरोध करता है वो है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है? डिटेल फैक्ट आइए जान लेते हैं। देखिए, रिलक्टेंस वह गुण है जो पदार्थ के भंवर मैग्नेटिक फ्लक्स बनने का विरोध करता है। इसे मैग्नेटिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसको मोटिव फोर्स को मैग्नेटिक फ्लक्स से भाग देकर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्शन किस पर निर्भर करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन जो निर्भर करता है वो उसका करेक्ट आंसर होगा करंट चेंजेस पर निर्भर करता है, क्योंकि जब एक कंडक्टर में करंट चार्जेज होता है तो दूसरे कंडक्टर में ईएमएफ होता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स। फैराडे के नियम के अनुसार जो होता है ये सारी प्रक्रिया होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में कौन सा डिजिटल लॉजिक गेट बनाया जाता है? तो एक ट्रांजिस्टर में जो डिजिटल लॉजिक गेट लगाया जाता है वो नॉट गेट होता है। देखिए, इसका डिटेल फैक्ट, ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है। जब ट्रांजिस्टर की इनपुट हाई होती है तो आउटपुट लो होता है। तो इस तरह एक ट्रांजिस्टर से हम नॉट गेट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। देखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन दिया है, एक एंटीना में क्या होना चाहिए? तो एक एंटीना में जो होना चाहिए वो है कम SWR। SWR का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग वेव रेशियो। SWR का मतलब स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है। एक एंटेरियो में यह न कम या नहीं ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि लोड्स की इम्पीडेंस मैचिंग करना जब ट्रांसमिशन और वेव ट्वीट की बात आती है। तो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिया है कि सैटेलाइट संचार की अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है। तो सैटेलाइट संचार की अपलिंक फ्रीक्वेंसी जो होता है
6GH2 होता है। देखिए, और इसके डिटेल फैक्ट क्या होते हैं। देखिए, सैटेलाइट संचार की अपलिंक फ्रीक्वेंसी 6GH2 होती है। अपलिंक का मतलब ग्राउंड से सैटेलाइट तक, और डाउनलिंक का मतलब सैटेलाइट से ग्राउंड तक की कम्युनिकेशन। तो याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 27 नंबर का, बेसिक कलर ऑफ कलर्स टीवी। बेसिक कलर आपको बताना है, तो रेड, ग्रीन और ब्लू होता है, आपको पता है। यानी कि इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये बी ऑप्शन सही होगा। इसमें डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जा रहा है। बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू मेन कलर होते हैं। कलर टीवी में येलो, मैग्नेटिक एंड सियान जो कलर होते हैं सेकेंडरी कलर होते हैं। दोनों याद रखिएगा, मेन कलर यानी कि प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर, इन्हीं से मिलकर सब कलर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव क्या है। तो याद रखिएगा, पेन ड्राइव जो है हमारा एक इनपुट पेरिफेरल और आउटपुट पेरिफेरल दोनों है, क्योंकि हम जो भी फाइल, डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हैं एक इनपुट डिवाइस के रूप में रखते हैं, इनपुट के पेरिफेरल के रूप में रखते हैं, और कहीं हमें उस फाइल की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे आउटपुट के रूप में ले सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा सी होगा। पेन ड्राइव इनपुट और आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस है, जिसमें हम कंप्यूटर को इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी दे सकते हैं। पेन ड्राइव से हम कंप्यूटर को डाटा फीड कर सकते हैं तथा डाटा दे भी सकते हैं। इसलिए जो हमारा पेन ड्राइव है वो दोनों है, इनपुट पेरिफेरल और आउटपुट पेरिफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव क्वांटिटी और समय के बीच के ग्राफ को क्या कहते हैं। तो अल्टरनेटिव क्वांटिटी और समय के बीच के ग्राफ को जो कहा जाता है वो है वेव फॉर्म। क्या होता है वेव फॉर्म? होता है इसके द्वारा हम करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। यह समय को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दर्शाता है और ऑसिलोस्कोप का प्रयोग वेव फॉर्म को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक चीज़ और दोस्तों, जितने की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका डिटेल फैक्ट भी है। तो डिटेल फैक्ट को ये नहीं कि स्किप कर दीजिएगा, सारे डिटेल फैक्ट को जानिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डिटेल फैक्ट से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 नंबर, एक कैपेसिटर में चार्ज कहाँ स्टोर होता है। तो एक कैपेसिटर में जो चार्ज है वो स्टोर होता है प्लेट्स में। कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर किया जाता है, इसमें चार्ज प्लेट में स्टोर रहता है। कैपेसिटर दो पैरेलल कंडक्टिव प्लेट से बना होता है जो आपस में टच नहीं करते। इनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस पदार्थ में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। तो जो सबसे कम होता है आपका पेपर में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, जिसके द्वारा किसी इंसुलेटर की इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मापा जाता है। अगर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो इंसुलेटर उतना ही पावरफुल होता है, और वाइस वर्सा, मतलब ऐसे ही और भी ज़्यादा कठोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर प्यूरेस्ट फॉर्म में क्या कहलाता है। तो सेमीकंडक्टर प्यूरेस्ट फॉर्म में एक स्ट्रिंसिंग सेमीकंडक्टर कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन होगा। देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जो डॉप्ड नहीं होता है, इसमें अशुद्धियाँ नहीं होती, इसमें होल्स बनते हैं जब गर्मी के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, यह है कि एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो क्या होता है? एक्सट्रिंसिक डॉप्ड सेमीकंडक्टर होता है। एक डॉप्ड सेमीकंडक्टर होता है, इसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं जिसे पेयरिंग करके होल्स बनाए जाते हैं, इन्हें स्ट्रिंग सेमीकंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 34 नंबर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होल कहलाते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होल्स क्या कहलाते हैं? माइनॉरिटी कैरियर। देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है, जैसे फास्फोरस, क्रेसेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, इसमें होल होते हैं। माइनॉरिटी कैरियर तथा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाफ वेव सिग्नल का पीरियड क्या होता है। तो एक हाफ वेव सिग्नल का पीरियड जो होता है वो 16.7 ms होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35 के बाद 36 नंबर। पहले डिटेल फैक्ट जान लेते हैं 35 का। देखिए, हाफ वेव सिग्नल का पीरियड 16.7 ms होता है। एक सिग्नल का पैटर्न जब एक टाइम फ्रेम में पूरा हो जाता है तो इसे पीरियड कहते हैं। एक फुल पैटर्न के पूरे होने को साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी यानी 36 नंबर, एलईडी किस सेमीकंडक्टर में से बनाए जाते हैं। तो एलईडी जो होता है वो गैलियम
आर्सेराइड से बनाया जाता है, एलईडी सेमीकंडक्टर से। एलईडी गैलियम आर्सेनाइड से बनी होती है। एलईडी को लाइट एमिटेड डायोड भी कहते हैं। तो याद रखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटेड डायोड, जो आपको याद रखने हैं। एलईडी आजकल हर जगह उपयोग की जाती है, जैसे लाइट और टीवीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैक्यूम क्लीनर में कौन सी मोटर लगी होती है? याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैक्यूम क्लीनर में जो मोटर लगा होता है वो सीरीज होता है। वैक्यूम क्लीनर में सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक एयर पंप होता है जो वैक्यूम बनाता है और एक सरफेस की गंदगी को खींचकर साफ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट किससे बनते हैं? तो शंट जो बना होता है वो मैंगोरिन से बना होता है। शंट एक युक्ति है जो इलेक्ट्रिक करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाने के लिए एक लो रेजिस्टेंट पाथ बनाता है। यह मैंगोनिन से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीआर में कंट्रोल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? ठीक है, कौन होते हैं? तो एससीआर में जो कंट्रोल एलिमेंट होता है वो गेट होता है। एससीआर का मतलब जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एससीआर का फुल फॉर्म तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, डीनोड, कैथोड, गेट। यह यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है। कैथोड की ओनोड करंट फ्लो होता है। याद रखिएगा कि एससीआर में करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है? कैथोड से एनोड की तरफ। करंट फ्लो होता है, गेट कंट्रोल का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो याद रखिएगा, एक बाइट में जो बीटों की संख्या होती है वो होती है 4। देखिए, एक बीट में 8 बीट होती है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन बीट एंड बाइट्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बिट स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट होती है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, 1 MB में 1024। याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन डिटेल फैक्ट से क्या पूछा जा सकता है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो आपको याद रखने 1024 बाइट। और 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1024 किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित का उपयोग एक लैडर आरेख पर एक आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो इसमें से जो लैडर आरेख के रूप में आउटपुट डिवाइस के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो है रिले। रिले का उपयोग एक लैडर आरेख पर एक आउटपुट डिवाइस के रूप में भी किया जाता है। लैडर आरेख प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और PLCS यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्स में सॉफ्टवेयर डेवलप के लिए किया जाता है। तो डिटेल फैक्ट से आपको क्या याद रखने हैं? PLCS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, ध्रुवन चुंबकीय क्षेत्र किस मोटर में उत्पन्न होता है? तो ध्रुवन चुंबकीय क्षेत्र जो मोटर में उत्पन्न होता है वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर भी होती है। इसमें 3 फेज वाइंडिंग को इस तरह से संयोजित किया जाता है, जैसे AC सप्लाई दी जाती है तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड बन जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक वाइंडिंग डेवलप होता है। इनका एंगल 120 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है पिक्चर ट्यूब का गामा प्रभाव होता है। तो पिक्चर ट्यूब का जो गामा प्रभाव होता है वो कंट्रास्ट होता है। गामा प्रभाव होता है कंट्रास्ट से यह दर्शाता है कि पिक्चर कितनी डार्क और हाई इमेज वाली होगी, कि हमें कितनी क्लियर और लाइव इमेज देखने मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PDF को पाने के लिए दोस्तों, ये जो PDF है, आपको अगर ये PDF लेना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को ले सकते हैं। देखिए 44 है, लकड़ी में नमी को मापने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो लकड़ी में जो नमी को मापते हैं वो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटिव के द्वारा। देखिए, लकड़ी की नमी को मापने के लिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटिव का प्रयोग किया जाता है। इसमें RH सेंसर का प्रयोग किया जाता है, जिसको लकड़ी के होल्स में लगाया जाता है और मॉइस्चर लकड़ी की डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बदल जाती है, जिससे कैपेसिटिव मेजरमेंट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी टाइप इज। तो सेकेंडरी स्टोरेज की मेमोरी जो टाइप होती है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, 4 इलेक्ट्रिक रैम, मैग्नेटिक कंप्यूटर स्टोरेज, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क आदि होते हैं ना नॉन वोलेटाइल मेमोरी में।
नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो भी होती है जिनको डिलीट करने पर भी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। तो डिटेल फैक्ट में आपको याद रखना है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन से हैं और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गुण है वो है डिलीट करने पर जो फाइल डिलीट कर दिया जाता है इंफॉर्मेशन उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डरिंग में फिलर एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्डरिंग में जो फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। देखिए, सोल्डरिंग में फिलर मटेरियल का प्रयोग जो होता है उसका तापमान 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, पर तापमान जोड़ने वाली धातु से कम होना चाहिए ताकि जॉइंट एकदम समान बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, एक डिजिटल सिस्टम में बेसिक स्टोरेज तत्व है। तो एक डिजिटल सिस्टम में बेसिक स्टोरेज जो तत्व है वो है फ्लिप फ्लॉप। देखिए, आइए इसके डिटेल फैक्ट जान। देखिए, बेसिक स्टोरेज सिस्टम में लैच भी कहते हैं। इसमें 2 स्टेबल स्टेट होते हैं जिसको इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनको कंप्यूटर में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, एक सही ट्रांसड्यूसर का प्रकार है। तो एक सही ट्रांसड्यूसर का जो प्रकार है, करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, फोटोवोल्टेइक। देखिए, फोटोवोल्टाइक प्रकाश को बिजली में बदलता है और इनमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है और इसमें फोटोवोल्टाइक इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें सोलर से लाइट एनर्जी को डीसी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्राई तरह का स्विच है। तो एक ट्रिएक तरह का जो स्विच है वो है बी डायरेक्शनल। यह एक 3 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसका नाम बाई डायरेक्शनल ट्रायड थायरोजिस्टर भी है। यह करंट को दोनों डायरेक्शनल में कंट्रोल करता है, न कि प्रयोग लाइट ड्रीमर में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, दिया है कि एक यूजेटी में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। तो एक यूजेटी में जो पीएन जंक्शनों की संख्या होती है वो 1 पीएन जंक्शन होता है। ठीक है, डिटेल फैक्ट जान लेते हैं इसके। जो डिटेल फैक्ट होते हैं, यूजेटी को ईएनआई जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें केवल 1 पीएन जंक्शन होता है और यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला ही। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आपको टोटल क्वेश्चन करा दिए और आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चनों की संख्या भी बता ही दिया कि 75 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से रहते हैं और 25 जो क्वेश्चन होंगे आपके नॉन टेक्निकल से होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए होंगे तो और अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में भी शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।